अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आईपीएल में आज बहुत ही खैर अहम मुकाबला था केकेआर वर्सेस आरसीबी। एंड आरसीबी जो कि बहुत ज़्यादा एक चहीती टीम है फैंस की थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट स्टिल जिस तरह की परफॉर्मेंस देती है आरसीबी अपने फैंस को बहुत ज़्यादा खैर डिसअपॉइंट करती है, स्पेशली बॉलर्स जिस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। बट इस टाइम तो मतलब इस साल तो लग रहा है ये जो सीज़न है आईपीएल का उसमें लग रहा है बट बस है कि कोहली का ही दिल कर रहा है खेलने का। एंड ही इज़ परफॉर्मिंग एंड ही इज़ स्कोरिंग रन्स एंड ऑल। बट इसके अलावा ना बैटिंग में किसी का दिल कर रहा है कुछ करने का, ना बॉलिंग में कर रहा है, ना फील्डिंग में भी। इवन फील्डिंग में इतनी कोई माइंड ब्लोइंग नहीं हो रही। सो मतलब इस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। बीइंग अ टीम आपको आगे बढ़ना चाहिए, बीइंग अ यूनिट आपको परफॉर्मेंस देनी चाहिए विद द बैट और विद द बॉल। बट आज मतलब लास्ट मैच भी अगर हम देखें तो कोहली ने फिनोमिनल इनिंग खेली, देयर इज़ नो डाउट अबाउट। एंड दिनेश कार्तिक ने लास्ट में आके एक फिनोमिनल इनिंग खेली, इम्पैक्टफुल इनिंग खेली एंड अपनी टीम को होम कर दिया। एंड इसके बाद आज के मैच में भी है कि जो विराट कोहली साहब ने बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग इनिंग खेली। 59 डिलीवरीज का उन्होंने सामना किया, 83 रन उन्होंने बनाए, 83 नॉट आउट रन उन्होंने बनाए। एंड बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा स्लो खेला एंड है कि इस पिच पे तेज़ खेलना चाहिए था एंड दिस एंड दैट एंड ऑल। खैर ये भी बात है, टॉस जीत के बाद हुए केकेआर ने पहले बॉलिंग का फैसला किया क्योंकि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करती है, थोड़ा सा निस्बतन आसान हो जाती है बैटिंग करना। तो ये भी खैर एक फैक्टर था। बट आई थिंक कोहली ने अपने हिस्से का काम किया था, दैट्स फॉर श्योर। ऐसा नहीं है कि कोहली स्लो खेले या कोहली ने अच्छा नहीं किया। ये मतलब वही है कि बाबर आजम के ऊपर जो ब्लेम जाता है ना, उस तरह का ब्लेम कोहली पे डालने की कोशिश की जा रही है। बट आई डोंट थिंक उसने अपनी तरीके से अपने हिस्से से थोड़ा ज़्यादा ही खैर रन्स किए हैं, बट दूसरी किसी प्लेयर ने नहीं किए। अगर आप देखें कि भाई वीके के बाद जो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर हैं दैट वाज कैमरन ग्रीन, जिन्होंने जस्ट 33 रन बनाए। इसके अलावा और कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया। इसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने 28 रन बनाए। विद द बैट कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया। विद द बॉल भी है, मोहम्मद सिराज आपके मेन बॉलर्स हैं, बट मेन बॉलर हैं वो, उन पर रिलाई किया कि कर रही है पूरी टीम, बट मतलब वो डिलीवर करके नहीं दे रहे। 3 ओवर में कुछ 47 रन मोहतरम ने है कि दे दिए हैं एंड विकेट लेस रहे हैं। बाय द वे स्टार्क के हवाले से हमने बात की ही थी कि भाई जो सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है प्लेयर वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। बिफोर द आईपीएल हमने बात की थी, बट मैंने ये भी साथ में कहा था कि भाई स्टार्क इज़ माइंड ब्लोइंग बॉलर एंड ही विल परफॉर्म। बट भाई सो फार जो एक मिथ है या जो एक चला आ रहा है ट्रेडिशन के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो वही स्टार के साथ भी हो रहा है यार। लास्ट मैच में उन्होंने कुछ है कि 50+ रन दिए थे, इस मैच में भी ऑलमोस्ट 50 रन उन्होंने दे दिए हैं। एंड लास्ट मैच में भी वो विकेटलेस रहे थे, इस मैच में भी वो विकेटलेस रहे हैं। सो भाई पता नहीं क्या हो गया उनके साथ। एंड खैर पिचेस भी बहुत ज़्यादा है कि फ्लैट बना दी गई हैं एंड इस तरह के फ्लैट पिचेस नहीं होने चाहिए। खैर इस हवाले से मतलब है कि ये जो आईपीएल है या किसी भी मतलब है कि जो भी मुल्क अपने कंट्री में करा लें किसी भी तरीके की लीग या टूर्नामेंट वगैरह, तो वो बेसिकली T20 का अगर है तो वो तैयारी हो रही है T20 वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड कप होना है आपका यूएसए में। आई डोंट नो मच अबाउट यूएसए की जो भी कंडीशन होंगी या जो भी पिचेस होंगी, बट यार कैरेबियन के पिचेस के हवाले से हम जानते हैं कि स्लो विकेट्स होती हैं, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती हैं। तो है कि हमारे पीएसएल में भी इस बार है कि अच्छी स्लो विकेट्स बनाई गई थी एंड है कि जो जिस तरह के विकेट्स आपको मिलेंगी कैरेबियन वेस्ट इंडीज़ में उसी तरीके के पिच मॉरलेस उसी तरीके की बनाने की कोशिश की गई थी एंड उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली। बट सो फार मैंने नहीं देखा कि भाई आईपीएल में इस तरह की पिचेस बनाई गई हों। मतलब बिल्कुल बैटिंग है कि फ्लैट ट्रैक बना दिए गए हैं। सो आई डोंट थिंक इस तरीके से आपकी वर्ल्ड कप की तैयारी अच्छी हो सकेगी। अगर तो आपको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है थ्रू दिस आईपीएल तो आपको थोड़ी सी स्लो विकेट्स बनानी चाहिए, थोड़े से टर्निंग ट्रैक्स बनाने चाहिए। एंड इंडिया के जो भी ये क्यूरेटर्स वगैरह हैं वी ऑल नो कि भाई दे कैन डू इट। आई मीन जिस तरह से टेस्ट मैचेस में या ओवरऑल हर उस मैच में जिस तरह की है कि पिच क्रिएट की जाती है, तो अभी भी हो सकती है। बट हो सकता है खैर उनको ऊपर से ऑर्डर्स नहीं होंगे, बट आई डोंट थिंक इस तरह से आपको बैटिंग पैराडाइज बनाना चाहिए। आपको एक है कि पूरी एक प्रॉपर अगर आपको आईपीएल के थ्रू आपको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो फिर आपको उसी तरीके की पिचेस बनानी चाहिए। अगेन मैं कहूँगी आई डोंट नो मच अबाउट यूएसए की जो कंडीशन होंगी, बट स्टिल मुझे लगता है कि यूएसए की कंडीशन थोड़ी सी आपको पेसर्स फ्रेंडली मिलेंगी। एंड
टर्निंग ट्रैक्स आपको यहाँ मिलेंगे, तो आप तो दोनों तरीके की पिचेस नहीं बना रहे हो ना आईपीएल में। सो आई थिंक इट वुड बी हार्मफुल फॉर टीम इंडिया एंड फॉर इट्स प्लेयर्स। एंड खैर इसके अलावा अगर इस मैच की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है आरसीबी के लिए डेफिनेटली। जैसे एक मैच जीती है, वो 3 मैचेस खेले हैं और 2 मैचेस हारे हैं। एक मैच जीते वो भी देखो तो एक है कि बिलीवेबल परफॉर्मेंस दी थी डीके ने। विराट कोहली तो खैर देते ही हैं माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस, बाय द वे ही इज़ द लीडिंग रन स्कोरर, ऑरेंज कैप भी उनके पास है। एंड स्टिल है कि उनकी टीम इतना ज़्यादा है कि अच्छा नहीं कर सक रही, उनका साथ नहीं दे सक रही। एंड ऑन दी अदर हैंड भाई केकेआर ने बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दी है। विद द बॉल है कि मिचेल स्टार्क इतना अच्छा नहीं रहे, बट इसके अलावा और बॉलर्स ने अच्छा किया है। एंड है कि जो एक है कि बैटिंग उन्होंने की है, जो बैटिंग का स्टार्ट किया सुनील नारायण एंड फिल शॉर्ट ने जो बैटिंग का आगाज़ किया, भाई पता उसी वक्त है कि उन्होंने एक मैसेज दे दिया था कि भाई हम आपके दबाव में नहीं आने वाले एंड हम इसको कन्विंसिंगली जीतने वाले हैं। एंड दे हैव विन इट कन्विंसिंगली। 7 विकेट से वो जीते हैं एंड 19 बॉल्स लेफ्ट। सो दैट वाज ट्रूली अमेजिंग। एंड है कि बहुत ही अच्छा रन रेट लेके वो चल रहे थे। एंड बाय द वे गंभीर ने तो पहले ही कह दिया था, कल ही कह दिया था उन्होंने कि मैं अपने ख्वाब में भी यही है कि चीज़ बार बार टाइम एंड टाइम अगेन करना ये पसंद करूँगा कि भाई आरसीबी को हराना। एंड आई वाज लाइक कि भाई इतना ज़्यादा एक है कि उन्होंने एरोगेंस में बोला है या इतना ज़्यादा गुरूर में आके बोला है, तो आई थिंक इस बार ये हारेंगे के बिकॉज के का जो सो फार रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है अगेंस्ट आरसीबी। तो मुझे लग रहा था भाई इतना ज़्यादा उन्होंने एक है कि गुरूर दिखा दिया तो अब ये हारेंगे, बट स्टिल भाई इन लोगों का कोई गुरूर भी इनको असरअंदाज नहीं होता है। आई मीन एक दिन पहले उन्होंने इस तरह की बात की है, एक दिन बाद उन्होंने लिटरली है कि थ्रैश कर दिया आरसीबी को। एंड बाय द वे जो एक कोहली वर्सेस गंभीर का भी जो एक चल रहा था, एक जो हाइप चल रही थी, तो उसको भी खैर कोहली ने ख़त्म कर दिया एक अच्छी तरीके से। है कि मिला गया दोनों, गंभीर एंड विराट कोहली दोनों अच्छी तरीके से मिले, दोनों डेरी बॉयज़। एंड है कि एक भाईचारे की फ़िज़ा कायम की गई एंड इट वाज़ रियली नाइस। इवेंचुअली इट वाज़ रियली नाइस, बट है कि थोड़ा-सा अच्छा लगता है अगर इस तरह की राइवलरीज़ की जाएँ या इस तरह की एक है कि एक हाइप बनाई जाए तो। बट ओवरऑल खैर आरसीबी को अगर तो इस आईपीएल के सीज़न में आगे बढ़ना है तो भाई विद द बैट विद द बॉल आपको अच्छी एफर्ट देनी पड़ेगी। मोहम्मद सिराज की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा एक है कि क्वेश्चन मार्क है, बिकॉज ही इज़ द मेन बॉलर ऑफ आरसीबी एंड ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग, ही इज़ नॉट डिलीवरिंग। सो इस वजह से आई थिंक आरसीबी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। और वैसे भी खैर बॉलिंग में आरसीबी बहुत स्ट्रगल करती है, बट इस बार बैटिंग में भी कर रही है। आई मीन कि जस्ट विराट कोहली हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं 3 मैचेस में, हमने यही देखा है। एंड और कोई है कि विद द बैट अच्छा नहीं करा, तो कंबाइन एफर्ट की ज़रूरत है। एंड ऑन द अदर हैंड भाई केकेआर इज़ गोइंग रियली वेल एंड अभी तक अनबीटन जा रहे हैं वो। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, किस तरह की और परफॉर्मेंस आती है सीएसके और भी सारी टीम्स हैं जो अनबीटन जा रही हैं। सो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू देम एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द टीम कि भाई आगे जो नहीं जीत सकी है अभी तक वो भी जीत जाए मैचेस एंड अच्छे थ्रिलिंग मैचेस हों तो भाई मज़ा आए। दैट्स ऑल वी नीडेड एज अ क्रिकेट फैन। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो, so do comment below and subscribe to my channel for more such content. Allah Hafiz.